मिलेगा डॉक्टर इकबाल सिंह जी 200 रुपया साड़ी क्लब में भेजा वा। धन्यवाद करते हैं सारे परिवार का जिन्हें अपने डैडी की याद में साड़ी क्लब में पैसे भेजे। कौशल्य, वो देखो, वो क्या है? वो मुझे प्रेत आत्माएं दिखाई दे रही है। कौशल्य, कौशल्य, देखो क्या है? कुछ नहीं स्वामी, कुछ नहीं, कहीं नहीं, कोई भी नहीं स्वामी, वे आपका वहम है। कौशल्य, वो देखो मुझे कैसे इशारे कर रही है। वो देखो मुझे बार बार देख रही है वहम नहीं, ये भरम नहीं, फिर नजरों में आती है। कौशल्य, मैंने पहचान लिया, वही है, वो ही आत्मा मुझे दिखलाती है। कौशल्य, जब मुझ में पूर्ण जवानी थी था, पर शरीरों में चरा हुआ शिकार खेलने का भी उत्साह उन दिनों बड़ा हुआ। मृत्यु के पीछे एक दिवस मन मचल गया, पर मेरा हो गया उस तरफ हरन हरन छूटा इस और बाण मेरा। कौशल्य, सामित्र, तुम्हें ये ज्ञान है, मैं धनुर्वेद से परिचित हूँ। हो लक्ष्य वेद या शब्द वेद, दोनों वेदों से परिचित हूँ, इसलिए शब्द पर ही कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना। उसी लक्ष्य पर उसी समय बाण छोड़ दिया निर्णय अपना। कौशल है, हाँ, जू ज्यादा रही हो रहे रोंग के खड़े प्रिय, क्यों शिकार खेलने में गया, क्यों मती मेरी पर पत्य पड़े। बाण लगते ही हुआ करना का संचार, किसे चुटीले मनुष्य की आई और बुखार। घबरा कर मैं उसी ओर चला, सोचा जी क्या अनर्थ हुआ। कौशल्य, समित्रे, मेरे हठभागी के हाथों उस समय मृतक मनुष्य हुआ। अब बात समझ में आता था, कोई अति दुख से रहा है। हा पिता, हा माता, हा माता, हा पिता, ये बार बार कह रहा था। अब मैं गायन के था समीप, पर आपा मेरे मैं था, ये शरीर था, सब कुछ था, पर होश आवाज न था। जूं तो कुछ शब्द कहे मैंने, तो कौन
बतलाओ कर दो। ये निर्दोषी दोषी हूँ मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही तीर प्यारा है, पर कर मृग के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। ये कहकर उस गाय के समीप बैठा मैं, गाँव सींचने को इन हाथों में छोड़ा बाण, उनसे उसे खींचने को मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन। तब दर्दमंद ने कहे दर्द भरी कुछ बोल, दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन दर्शन कर मैं, ये भान नव जीवन है जिससे परलोक जा रहा हूँ मैं। राजा शर्मन नाम मेरा, नैनों का तारा हूँ, माँ बाप वृद्ध है अंधे हैं, उनका ही एक सहारा हूँ। बड़भागी हूँ जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में, सरयू तट पर आकर आज मरा माँ और बाप की सेवा में। राजन जग से जग के सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है, मरने वाले का मरने से पहले ये शिक्षण वेदन है। उन बूढ़े अंधों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, जो आकर मुझे संभाला उनकी भी सुध तू जाकर लेना। इस लोटे में जल भर जाकर ले जाकर उन्हें पिला देना, होगी ये अंतम परम कृपा, प्यासों की प्यास बुझा देना। मैं जीवस्था था जा निष्ठा था, क्या था नहीं जानता था, शवपित्र भगत का सन्मुख था, सर मेरा उस पर रखा था। ये दशा रही कितने चिर तक, कुछ ठीक नहीं कह सकता हूँ। सुध आई जब तुच्छ निवेदन की, पानी लेकर उठा मैं, अंधी अंधे के नित्य पहुंचा, ले जल पाती बोला जाता था नहीं, कांप रहा था मात्र, कुछ धीरज धर कर कहा लाया हूँ मैं नीर। कहने को तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। मैं बोले जल लाया बेटा पर बड़ी धीर से आया है, कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ जो इतना समय लगाया है। सोच रहा खरा मैं कैसे बोलूं हाँ, कहे बिना कहे बांधती नहीं, क्या करूं वो पाए। कुछ भी हो बोलने का झूठ नहीं है नित्यानाथ, रघुवंशी का सत्य है प्राण का। मैंने कहा कि महामती है महामते, मैं श्रवण नहीं मैं दशरथ हूँ,
मैं बड़े भागी पर मारी था, नहीं का भागा स्वर तू, छज्जू तट पर मरा बांध से, मैं मेरे शिकार के धोखे में अपना ही पांव कट गया टुकड़ा कलहारी से। बस काप काप के कह सका, बस इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में लगे तीव्र आघात। वह छाती फाड़ बोला, क्या जग में शर्म का मार नहीं, जब प्राण नहीं तो दे नहीं, दे नहीं तो संसार नहीं। जल देता है ला दे, तू क्या दे सकता है, जल तो जीवन में और मरने में भी बेटा दे सकता है। जल देता है ला दे, अंजलि में दे, फल मिलेगा अभी आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, ये अंधा देता है शाप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में ये अंधा मरता है पुत्र चितवन में, उसी तरह बुजुर्ग के बेटे के तू भी मर जाए चौथे पन में। इतने में अंधी बोली, क्या संग प्राण के साथ चले, जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राणों का साथ साथ चले। कानों को खोलो विद्यानाथ, विलाप सुन अब अंधी का, अभिशाप सुन चुका अंधे का, कर गए श्राप अब अंधी का। पति का शव कर्म भीन परा, हो नरपति यही हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रही जब आई अंत काल तेरा। बस इतना कहती पति को सुख को दे, अंधी भी सुरपुर को गई लगी ते दे। मैंने सोचा झूठा भी श्राप हो तो दशरथ को सच्चा हो, उत्पन्न श्राप है कारण नहीं, मुझे पुत्रहीन को बच्चा हो। ये सोच कुछ देर से आया मुझ में, लौट कर उनकी अंतम क्रिया की सबकी, लेकिन वही अखेट करम आज सजा देता है मुझको तब की बेरूहे आत्माएं मेरी ओर बढ़ रही है। कौशल्य वो देखो मुझे मिल कैसे बुला रही है। राम मेरे पास आ जाओ, आए राम मेरे पास आ जाओ। मेरे देखो कौशल्य वो प्रेत रूहें मेरी ओर बढ़ रही है। अभी तक सामंत भी नहीं आया, सामंत को कहा था मेरे लक्ष्मण को मुझसे मिला, सामंत अभी तक अयोध्या नहीं लौट पाया। अरे राम, अरे राम, अरे राम, वो देखो महाराज की जय हो।
सामंत कहाँ गया? सामंत मेरे कहाँ है राम? मेरे कहाँ है मेरी प्रिय मधुसीता? बोलो सामंत, कहाँ है मेरे राम? बोलो। महाराज को पुकारने की बहुत कोशिश करी, पर उन्होंने मेरी एक आवाज न सुनी और नदी पार चले गए। राम बना के चले गए। राम बना के चले गए। मेरे प्रिय राम को तुम नहीं लेकर आए। सामंत मैं तुम्हें बोल रहा था, मेरे राम को मुझसे पीकर ले जाना। सामंत मेरे राम मेरी और बढ़ रही है। राम कहाँ? मेरे राम का मैं कदों लगे करो। महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या? कुल्हाड़ और वर्लापों से जी मृत स्थिर जाएगा क्या? पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। मानव तो क्या अंधराई की स्वरूपता नहीं रहने पाते। कर्मों संसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते। कितने जन्म हो चुके पीछे, कितने आगे तय करना है। कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने और गुजरना है। जब अपना ही कुछ पता नहीं, ये कैसे रिश्ते नाते हैं। सब सपने से दिखाव हैं जो आंखों में आते जाते हैं। जिस जीव आत्मा से ममता है वह अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर को अपना तो एक रोज छूट जाता है। जो बोला था वो देखा ना उसे, जो देखा है वो आती है। फिर बतलाओ कौन मरा, ये कैसी रोया पीटी है। अब ऐसा जतन किया जाए, कुछ दिन मृतक को रखा जाए तेलों और मसालों में। कई प्रदेश से मंत्री वर्ग बुलाओ भक्त और शत्रुघ्न को, उनके ही द्वारा हो क्रियाकर्म, वे ही दे अग्नि मृतकपन को। चलो पीछे में बह जा करो उसे मार दो। चलो अपनी आज आपकी तबीयत सुस्त है। हाँ शत्रुघ्न जी, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। जरा मैं भी तो सुन पाऊं। कुछ कारण हो तो बताओ। कारण तो अवश्य है, मगर मुझसे छुपा रहे हो। शत्रुघ्न जी, भला आपसे भी कोई बचीदा राज है? तो बिना कारण आपकी तबीयत पर कैसा भी है? मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये मुझे क्या हो रहा है। राजकुमार की जय हो। कल्याण हो मंत्रीवर। कहो क्या संदेशा लाए हो? राजकुमार जी, द्वार पर अयोध्या से एक दूत आया है, दरबार में आना चाहता है। तो जाओ
उसे मेरे पास लेकर आओ। जो आ गया राजकुमार की जय हो। कल्याण हो। कहो, क्या संदेशा लाए हो? महाराज, अयोध्या से संदेश आया है, आपको जल्दी बुलाया है। पिताजी तो प्रसन्न हैं। हाँ महाराज, सब प्रसन्न हैं, बस आपको जल्दी बुलाया है। माता जी तो राजी खुशी हैं। जी महाराज, माता जी भी राजी खुशी हैं, बस आपको जल्दी बुलाया है। भैया रामचंद्र जी वे लक्ष्मण जी तो राजी खुशी हैं। जी महाराज, सब राजी खुशी हैं, बस आपको जल्दी बुलाया है। और जब दिलाने से पाला पड़ा है। अरे मैं पूछता हूँ, माता जी वे भ्राता जी तो राजी खुशी हैं। जी महाराज, सब राजी खुशी हैं, बस आपको जल्दी बुलाया है। अरे तू आदमी है या उल्लू? जो बात पूछता हूँ उसका जवाब नहीं देता। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। अरे मैं पूछता हूँ, भैया रामचंद्र जी तो राजी खुशी हैं। जी महाराज, सब ठीक है, बस आपको जल्दी बुलाया है। भ्राता जी, इस विवाद को छोड़ो और शीघ्र विद्या जाने की तैयारी करो। अच्छा भाई, चलो चले। रानी जी, बरकरार जी आए हैं। आ गए तो अब तक कहाँ है? जल्दी उन मेरे पास तो बुला। वो देखो रानी जी, वो बरकरार जी आ रहे हैं। मेरे बरकरार जी आ रहे हैं। माता जी के चरणों में भक्त का प्रणाम स्वीकार। चिरंजीव हो। माता जी के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव हो मेरे बाप। बेटा
मेहमान इतने ढेर लगा दिए, कहो तुम्हारे नाना कुशल तो है? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल हैं, मगर अब तक मुझको पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वह कहाँ है? बेटा धीरे करो, सफर की काम तो दूर करो, धीरे धीरे सब मालूम पड़ जाएगा। माता, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। बेटा पहले थोड़ा भोजन कर लो, धीरे धीरे सब मालूम पड़ जाएगा। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है? तुम कह रही हो धीरे धीरे सब कुछ बता दोगी। आखिर ये मामला क्या है? तो कहते रही हो कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। आश्चर्य है, जो बात तुम कहती हो वही उलझी हूँ, जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। ये धीरे धीरे किस बला का नाम है? बेटा तुम तो बहुत जल्दबाज हो चुके हो, ना जाने मैं यहाँ से जाकर तुम्हारे कपड़े कितनी तेज क्यों आ गई। क्या खाक बता देगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। ना मालूम तुम सब ने मिलकर क्या जाल बिछाया है। दूध गया तो उसने तुम्हें जल्दी बुलाया है कि सिवा दूसरा शब्द ना मुझसे निकाला। तुझे पूछता हूँ तो बस धीरे धीरे की मुहावरी रट रही हो। बस जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? बेटा तुम मेरे जैसा ही बाल हट चढ़ रहा है, मैं कहता रही कि धीरे धीरे फिर वही धीरे धीरे की मुहावरी। माता जी, अब की बार ये शब्द मुझसे निकाला तो तत्काल अपनी हत्या कर लूंगा। बस जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? बेटा तो कि तुम्हारे पिताजी स्वस्थ सुधार गए, अब तुम उनके दर्शन नहीं कर सकते। पिताजी स्वस्थ सुधार गए कि मैं अंतिम समय उनकी सेवा न कर सका। भैया रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ही भाग्यवान है जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे। अच्छा भैया, ये तो बताओ उनको रोग क्या था? बेटा रोग तो कुछ नहीं था, बस है राम है लक्ष्मण करके कहाँ से आती क्या भैया रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी भी उस समय मौजूद नहीं थे? बेटा वो तो पहले ही वहीं चले गए थे, उन्हीं की याद में तो उन्होंने प्राण त्याग दिए। भैया रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने ऐसा कौन सा कसूर किया था जो मर जाने को मजबूर हो गए? बेटा वास्तव में बात ये है कि महाराज ने राम को राज्य में करने की तैयारी कर रही थी। मुझको तो किसी बात की कोई खबर नहीं थी, इसलिए भला हो बेचारी मन मारा, उसने आकर मुझे संभाल पा दिया। और मैंने किसी समय महाराज के 2 वचन लेने थे, मैंने समय को उसे देख तुम्हारे लिए तिलक और उस राम के लिए रावण का बनवास ले लिया। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। आग लगे इस ताज को जिसने बाही चुड़ा, मिट जाए वो ममता जो धन से तोली जाए। बड़ी जालिम तू मार, बड़ा बेदर्द जहां है। बड़ी जालिम तू मार, बड़ा बेदर्द जहां है। अयोध्या के रखवाले पास दुल्हने, बड़ी जालिम तू माँ है, बड़ा बेदर्द जहां है। जिसने अपनी मांग का
बड़ी जालिम तू माँ है, बड़ा बेदर्द जहाँ है। अब तुम अपना रास संभालो और मुझे मेरा उचित इनाम दे दो। ओ नमक आरोप बच जा, ये सब तेरी आग लगाई हुई है। अरे खैर तुम्हें करने नहीं चलेगा, तुमको जब लोग बचाता। अच्छा भाई, जो कुछ होना था सो हो लिया। हमें अपनी किस्मत पर होना था सो हो लिया। अब तबीयत को टिकाओ और स्त्री जाति पर हाथ उठाकर अपनी कुल को दाग मत लगाओ। एक उबड़ी चढ़े, जल्दी यहाँ से कबूल हो जा, मेरी यादों से दूर हो जा। बस कर मेरे लाल, अब बचो, बस मेरे सामने से दूर हो। क्या तुम मुझसे वो नहीं करते? खबरदार तो मुझे बेटा करो। क्या मेरा बेटा बनने नहीं कहा है? मुझे तेरा बेटा कहलाने में सख्तार है। मेरी बेटी के बदले उसने कदम आया तो जेला गई। बदला बदला तो तुझे तब मिलेगा जब धरती तेरी आंखों के सामने प्राण त्यागेगा। ये कैसा बेहुदा ख्याल है? ताकि तुझे भी मालूम हो जाए कि माता कुशल्या के दिल पर श्री रामचंद्र जी की जुदाई का किस कदर मलाल है। बेटा देख, मेरी ओर देख, मैंने कैसे तुम्हारे लिए खून पसीना देख दिया है। ओ जान, मैं तुझे एक बार कह चुका हूँ, क्या मुझे बेटा कहकर कलंक लगा? फिर बार बार क्यों छाती जला रहे हैं? से परे तीर मेरे सीने पर चला रहे हैं। ओ मेरे पिताजी के प्राण धर्मवतार भाई रामचंद्र जी को तलवार मिला। सीता जैसी माता को जंगलों की खान चिनवाई। माता कुशल्या सुमित्रा के गलेजे को छलनी किया। तमाम अयोध्या बर्बाद कर दी, रघुवंश का दीपक गुल किया। ओ पापा, अब इस कदर भाव करके तुम मेरी माता बनकर मुझे भी अपने पापों में शरीक करना चाहती है, मगर मुझमें तो इसमें से एक का भी फल भुगतने की ताकत नहीं, बल्कि चिंतन करने से भी हकबत कांपती है। मगर तुझे तो लेश मात्र भी ध्यान नहीं, बल्कि रंग पर रंग चढ़ रहा है। ओ जालिम, यह भी मेरा दिल पवित्र है, मगर दुनिया का मुख कौन पकड़ सकता है? जिसके सामने जाऊंगा वह यही ताना देगा, लो आगे का कहेगा बेटा भरत। दुनिया में जब कोई भी पाप करेगा तो लोग यही कहेंगे, इसने तो कहेंगे मेरे भक्त को भी माफ कर दिया। ऋषि मुनि अलग धिकारेंगे, जो भी मिलेगा मेरे मुख पर थूकेगा। बाहर बात पर लोग यही कहेंगे, आखिर तो कहीं का बेटा है। हाय हाय, ओ हत्यारी, इससे तो यही होना था कि पैदा होते ही तुम मेरा गला घोट कर बाहर ले दिया, ताकि ये आज देखने को नसीब ना होता।
हाय क्या करूं, मुझे तो श्री रामचंद्र जी की नाराजगी का डर है, वरना वरना तेरे जैसी माता के साथ जो कुछ कर गुजरता है कम था। आए पिताजी, आपके मरते ही तमाम जमाना खत्म हो गया। भैया रामचंद्र भी यहाँ नहीं है, अब कौन है जो हमारी धीर बंदा है? अरे बंधु, रामचंद्र जी नहीं तो मेरे लिए नहीं, तुम क्यों रोते हो? चलो उस बिचारी मुसीबत की मारी माता कुशल्याणी और सुमित्रा की खबर में। ਸਾਡੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਲੰਬੀ ਗਲੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਾਕੂ ਜਿਹਨੇ ਸਮੰਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਆਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਭੱਥ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਭੱਥ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਈ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸੋਨੂੰ, ਇਹ ਲਾਈਨਮੈਨ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੇ ਰਾਮ ਲక్ష్మణ ਭੱਟ ਕੋਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਠਾਕਰ ਰਾਮ ਲక్ష్మణ ਭੱਟ ਸ਼ਤਰੂਘਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਈ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਭੱਠ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲక్ష్మణ ਸਰੂਪ ਜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਈ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲక్ష్మణ ਸਰੂਪ ਜੀ ਦਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਆ ਭੱਠ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਹੋਰ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਾਲੂ ਕੁਲਦੀਪਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਛੋਟਾ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੂ ਮਾਮਾ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਲੂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁਲੱਖਣ ਪਿੰਡ ਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਭੱਠ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲੱਖਣ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। अरे यह कौन है? प्यारी बहन, ये उठो और पहचानो ये कौन है। कैसे उठूं?
उठा भी जाए। जरा आंखें तो खोलो और पहचानो। आंखें होती तो रोना ही क्या था, अब आंखें किसकी लाऊं। देखने कैसे जो सागर, वह तो सारे चल दिए, खाली गोलक रह गई, आंखों के तारे चल दिए। माताओं के चरणों में अर्थ का परिणाम स्वीकार हो। है भरत, चरण जीव रहो मेरे लाल। बेटा चुप क्यों हो, कुछ मुझसे तो बोलो, क्या मुझसे रुष्ट हो? नहीं भैया, दुष्ट नहीं, समझेगा जंत भरत ने ही ये सारा नाते रचाया है। मैंने ही राज के बदले में क्या कई को भड़काया है। भाया ना कभी स्वप्न में भी ऐसा ये कपटाचार मुझे, तो जितने दंड जगत के हैं सब सहन मुझे ही स्वीकार। मुझे गुरुवत, गोवत, ब्राह्मणवत इन सब का मुझ पर पातक हो। यदि इसमें मेरी राय भी हो, यदि इसकी मुझे खबर तक हो, जो ब्रह्म वंश का द्रोही हो, निज धर्म न उसको प्यारा हो, उसकी गतिकाओं में माता, यदि मेरा कोई इशारा हो। बेटा भरत, तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो साक्षी हूँ मैं। हे पुत्र मध्यवती हूँ मैं, हे पुत्र मध्यवती हूँ मैं। हाँ रजत शर्मा कुलदीप राज जी का साहिबजादा का अगे गया, बड़ा वधिया पाठ करता। ये निके निके जिन्ने सारे आइटम ने सब तो वध पसंदीदा मैनू, एक अक्षर नहीं भुलेगा सारे पाठ के। परमात्मा की कृपा हो साड़ी छोटी जी बेटी साढ़े सत्कारयोग संदीप कुमार, उन्होंने परिवार को पैसे आए ने, धन्यवाद करते हैं संदीप कुमार जी का। बहुत धन्यवाद करते हैं SHO कोट की सूरत मली, जेडे साडे विच सिक्योरिटी का प्रबंध करने देखने वास्ते, ग्राउंड से देखने वास्ते आप पहुंचे ने। सारी क्लब वालों धन्यवाद करते हैं SHO कोट की सूरत मली जी का। बहुत ही वधिया सिक्योरिटी का सानू प्रबंध मिल रहा वा। एडा अच्छा प्रबंध सारी क्लब को कोई शिकायत नहीं सिक्योरिटी वालों। फिर बार बार धन्यवाद करते हैं SHO कोट की सूरत मली। और मेरे वीर बिल्ला भांडा स्किट करनी है, मेरे वीर बिल्ला भांडा ते साजन जल्दी आ जाओ, मेरे वीर जल्दी आ जाओ। और थोड़े नहीं दसे तू है, तेन 20 बारी कहा वा सैर से गड्डी ला यार, सैर से हो तो तेन सुनिया नहीं। कौन है तू?
जानता नहीं मैंने नहीं मैं नहीं जानता कौन है तो बदमाश है ध्यानपुर का बच्चा बच्चा जानता बच्चा बच्चा जानता कौन है तू है कौन है मैं बिल्ला भांडा फौज लग के कितने चले हैं अभी मेला वेखने चले दशहरा 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 तेरे 12 तरीक ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਪਿਆ ਕਰੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿੱਲਾ ਭਾਂਡਾ ਭਾਂਡਿਆ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਲੂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆ ਖੜਕਾ ਦੇ ਚੱਲ ਉੱਠ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆਹੋ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੱਟ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਆਹੋ ਆਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੱਟ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਆਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਬਸ ਹੋਰ ਆਹ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਝਾਟਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਇਹਦੇ ਘਾਸੀ ਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆਹੋ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆਹੋ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਹੀ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿ ਘੋਰ ਛੱਡਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਟਾਇਆ ਆਹ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਟਾਇਆ ਆਹ ਬਟਾਇਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਆਏ ਆ ਜੋ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ रात नहीं गुरु दीजिए मुझको ये वरदान अटल रहूं धर्म पर फिर दे रहे बलवान मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं रहने दो छोटा ही मुझको शासन का अनुशासन मत दो करने दो सेवा ही मुझको स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के काबिल है सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है माता की तुमको आज्ञा है तुम शासन करो विद्या का यदि त्याग दोगे बेटा तो लंदन होगा आज्ञा का यदि मां का आज्ञा का बंधन पाप बड़ा कहलाता है तो याद रहेंगे भक्तवान ये पाप तुम्हें लग जाता है गुरुदेव पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ मैं तो समुचिताचार करता हूँ भगवान माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ मैं मंत्री जी राज्य भर में बिलोरा किया जाए कि सुबह होने से पहले हम श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए जा रहे हैं
जिस किसी ने भी जाना हो अपने अपने वाहनों सहित नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाए। हुआ क्या महाराज? सुनो सुनो विद्या के नगर निवासियों, कल सुबह भक्त जी श्री रामचंद्र जी को जंगलों से वापस लाने के लिए जा रहे हैं। जिसने भी साथ जाना हो अपने अपने वाहन लेकर द्वार पर पहुंच जाए। ओए कृष्णा कृष्णा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दर्श को नैना तरस रहे हैं, डोल रही है नैया, मुझको चरणों से लगा लो राम लक्ष्मण भैया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
वृक्षों मुझे बताओ मेरे प्राण कहाँ कहाँ है सीता मैया भैया लक्ष्मण मेरी जान कहाँ है मेरा राम प्यारा आके बनेगा मेरा सहारा कुछ दिन डोल रही है भगवान जीवन की ये नैया मुझको चरणों से लगा दो राम लक्ष्मण भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सोनी हो गई अब दूरी सोना है नर हर नारी सोनी हो गई अब दूरी सोना है नर हर नारी पिता भी हमको छोड़ चुके हैं विपदा पड़ गई भारी भैया मेरा दोष न कोई मुझको मेरी होश न कोई तुझे ढूंढने आई सुमित्रा कौशल मात कन्हैया मुझको चरणों से लगा लो राम लक्ष्मण भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दर्श को नैना तरस रहे हैं बोल रही है मैया मुझको चरणों से लगा लो राम लक्ष्मण भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो प्रभु देखिए उधर नरमंडल में कैसे धूड़ी ऊपर को चढ़ती है। ये जो धूड़ी ऊपर को चढ़ रही है वह सेना इधर को बढ़ रही है। 100-200 नहीं हजारों ही साथी है भरत जी के साथ। प्रभु अच्छे ना दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो पथ को अब समझूंगा मैं न्याय न्याय पर चढ़ता है ये कैसे होने दूंगा मैं। पहले हृदय जल रहा तो कई की करतूतों से क्या गम है राज के जाने का। कोई पूछे तो राजपूतों से इस पर भी वे संतुष्ट नहीं सेना ले लड़ने आया है। इस भाई संयमन में हमको घेरने पकड़ने आया है। वह नहीं जानता है कायर कुछ जीवन है निर्जन में भी चल घर में होता एक तो मन में भी होगा एक ही। हे नाथ रोकते रहे सदा मुझे प्रयास रोकना नहीं मुझे। स्कंद आपको है मेरे इस समय टोकना नहीं मुझे।
यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तुरंत पुंज का लूंगा। श्री राम राय पृथ्वी पर पल पर मैं उसे सुला दूंगा। हम भी तो है आदमी, कुछ उठकर करे पाए, कब तक मन मारे रहे, सहा करे न्याय। क्षत्रिय का सुध होकर नीचे को करे मात, साफ नाथ का और पैदल फाड़ा साथ। भाई वह कैसा भाई है जब भाई था निर्मल था, तीर का सापाल जो कभी बजाओं का बल था, उससे कुछ वैर नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों से। अगर विश्वाले दान तोड़ भी दे तो कुछ हानि नहीं फकारों से। सेवक का तो धर्म यही और वक्त रहे सेवा में, स्वामी पास आए तो निशावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में तलवा है, तलवा पर बाणा चल रहा, शत्रुओं समय जावरण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तितर हो जाए, बाण सुंदर सेवकर नाता से चाहे टकराए। शंकर प्यार सोए हो तो शंकर एक ही साक्षी है, रण में उसे गाऊंगा जो रघु राय का प्यारी है। लक्ष्मण, पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं मानने काबिल है। उस जैसा तो लायक भाई पृथ्वी पर मिले असंभव है। फिर मान जी ने बदल गया, चाहता है रखना मेल नहीं। उस पर और उसकी सेना पर जय पाना कोई खेल नहीं। तुम एक अकेले धनुष से सन्मुख कैसे अड़ सकते हो? उस लश्कर वाले राजा से तुम किस प्रकार लड़ सकते हो? जब तक बसता तारमान तब तक कट्टा न सकते थे। राम ने एक लक्ष्मण तो क्या 100 लक्ष्मण से ला न सकते थे। पर आज प्राति हुआ वही दल बल सब धर्म का है। ऐसे मारक धर्मवान उन सबका वध कर सकता है। अब आज्ञा दो नाथ, आज्ञा दो, मन मचल रहा, क्षत्रिय मानित का लहू बेहतर ही बेहतर बन रहा। या तो ये बाण व्यारियों का सार बाण हो जाएगा, या दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत की कह लीजिए बाम बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ है उसका पश्चाताप उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन, है पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का आप उन्हें, देखिए ना अंग हुआ काला। उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। यदि उनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो करुणानिधि का करना जल सारा ही मल धो सकता है। श्री राम अवध के राजा हैं, वे चले अवध का राज्य करे। शत्रुघ्न सहित वन में हम वनवासी का सब काज चले। पर ये अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है। करनी हो राजा रानी की, पल प्रजा भी उसका भक्ति है। जैसे भी हो लौटिए अवध को, इतनी है टेक भिखारी की।
ठाकुर जी के मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी की। भरत, माता के लिए सिफारिश हो, इनकी है अति प्यारी है, पर नाम तो तुमसे भी ज्यादा इनका एक तुच्छ प्यारी है। इनकी वनवास की आज्ञा तो उल्टी का पथ दिखलाती है, संग्रह से त्याग बहुत ही ऊंचा ये महामंत्र दिखलाती है। क्या क्षमा करें किसको? माँ को? ये तो खुद ही निष्कलंकनी है, अपने चारों पुत्रों के लिए जगदम्बा जग जननी सी है, जो एक बार निश्चय करके फिर इस निश्चय से टलता है, उसका टलना चल चलता है और आत्मा की निर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक उन्नति का पथ दिखलाता है तुच्छ राज इसके आगे ये मार्ग बहुत सुखदाता है। बड़े भाई के होते छोटा ना राज कर सकता है, यदि करता है तो है न, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म या धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो, ये भाई धरते या धर्म करे। अनुज, मैं कभी ना दूंगा आज्ञा दे कि तुम कोई अनिति या धर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्यवादी सत्कर्म करो। हे भरत पितामह की आज्ञा ये मानना धर्म कहलाता है। यदि ये आज्ञा त्यागी जाए तो भी अधर्म हो जाता है। यदि बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो कि भाई राम अधर्म करे। तख्त ताज ताई वीरा ठोकरा न मारे, चले जाए जो राज नू संभाल रे, चले जाए जो हथ बिच पैंदा वीरा सारा संसार जी, मैनू एक चाहीदा चरना दा प्यार जी, मैनू एक चाहीदा जान तू छोटियां नू प्यार करी, बड़ियां दा मान तू छोटियां नू प्यार करी, बड़ियां दा मान तू मां दा तू करी वीरा सदा सत्कार रे। चले जाए जो राज नू संभाल रे, चले जाए जो रखा सीरी उत्ते कंडियां दे ताज नूं, मैं कलंकी वीरा जिस लाला इस राज नूं, पठ विच पैंदा वीरा सारा संसार जी, मैनू एक चाहीदा मंजूर है। 14 साल बना विच रहना मैं जरूर है। 14 साल बना
समाज की रक्षा कर राजकुमार करोगे तुम रघुराई जब माथे रोटी तो ये रात में देखोगे तुम। परंतु गुरुदेव, इस अवधि तक सिंहासन कैसे छोड़ा जा सकता है? ये बेटा राम, अपनी चरण पर का भक्त को दे दीजिए, आपके आने तक सिंहासन पर रखकर राज्य प्रदान करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। अभी आप कौन है? अगर कोई हर्ज ना हो तो कृपया अपने नाम से प्रेरित कीजिए। देवी, हम अवधपति राजा दशरथ के जाए हैं और माता पिता जी के हुक्म के अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों में भ्रमण करने के लिए आए हैं। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं और ये मेरी प्रिय पत्नी सीता जी भी हमारे साथ आए हैं। मेरा नाम राम है। कहिए, आपको हमसे कुछ काम है? यदि अनुचित ना समझे तो आप भी अपने निवास स्थान का पता बता दीजिए और अपना शुभ नाम भी बता दीजिए। तो मैं लंकापति राजा रावण की हम सीना खूबसूरती और खूबसूरती में मैं अपने आप में नावीर हूँ और मेरे भाई थर और दूषण भी इसी जगह रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे सुनना कहते हैं। अंतर्गत राजकुमारों की मेरे पे तबीयत आई, लेकिन मैं ना किसी को दाद मिलाई। देवी, तुम्हारी ये बातें मेरी समझ में ना आई। अभी देखने में तो लगा आप तो मेरे काबिल हैं और आपके नुमाई। देवी, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है। देखिए, मेरे साथ मेरी प्रिय पत्नी सीता जी है। मैं दिल भी करती थी, वास्तव में तो मैं आपका नाम करती हूँ। वह काला मोटा आदमी ना आदमी की सूरत, भला उससे कौन शादी करेगा? मैं तो आपसे शादी करूंगी और जब तक जीऊंगी आपके चरण धो पीऊंगी। देवी, मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना, जबकि तुम जैसे चंद्रमुखी मृग नैनी की तबीयत मुझ पर आ गई और मेरे नेत्र के एक ही पांच से गाढ़ होगी। रंग है कि कुंदन की तरह चमक रहा। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी खुश सकती है। आप उन्हीं के पास जाइए। ओ तो ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। अब तो मैं आपसे शादी करूंगी और जब तक जीऊंगी आपके चरण धो पीऊंगी। देवी,
मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मेरी शादी हो चुकी है। आप उनके पास जाएं, आपकी और उनकी जोड़ी हो सकती है। इस बार मैं आपकी बात अवश्य मान लेंगे। ओह तो ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। अजी अब तो मैं आपसे शादी करूंगी और जब तक जीऊंगी आपके चरण धोए रखूंगी। देवी, मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मुझसे शादी करने से तुम्हारी माँ उम्र के लिए मिट्टी खराब है। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी हो सकती है, आप उन्हीं के पास जाइए। ओह तो ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। इस पत्नी सीता की है, इसलिए आप उन्हीं के पास हैं, वे आपकी बात अवश्य मान लेंगे। आप मुझे हैरान कर रहे हैं और बिना वजह परेशान कर रहे हैं। आप जिस वजह से मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं अभी इसका गला दबा देती हूँ। भैया लक्ष्मण, इसको इसकी करने का फल दे दो। अच्छा तो ठहरिए, मैं इसको इसकी करने का फल अभी देता हूँ। जी महाराज, महाराज ना मेरे पीले बुला रहे थे। गाने वाली पड़ी हो जा दरबार में खड़ी। जी महाराज, महाराज 2 को लगे हो दे रहे थे। मंत्रियों ने बड़ी बरकत दी है। मंत्री पूरी हथ के मुंडे मंत्री पूरा खोजो बिल्ली भेजो तू मैं क्या गया था मटकी आई चेहरा लहम हुआ, जे को बता ब्रह्म सूट न का, जे के साथ मसान हुआ। सच्चा बनने की यह तक इसके सर पर मौत चढ़ी, धर्म के रास्ते पहुंच चला और मौत से किसकी आंख लड़ी। साहब के भाई मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। भाई जब मैंने तेरा नाम लिया, उसने तुझको मुझको दी गाली। पहले ये कान कतर डाले, फिर ये नाक बात वाली। अभी बड़ा सिखाऊं उन्हें मैं राजकुमार कहलाने का, मेरे इलाके में आकर मुझ पर ही हाथ उठाने का। अभी पता चले उन्हें इस तेरा खून बहाने का, जब तक ना लूं बदला उनसे रोटी तक ना खाएगा। पूरी पूरी लड़की ले रहे बड़ा बढ़िया पाठ करते हैं साढ़े निके निके बच्चे इधर से। बड़ी कृपा परमात्मा जी, बड़े तगड़े एक्टर बनते हैं।
लक्ष्मण, ये सामने जो इतनी गर्द बारिश आ रही है, मालूम होता है कि वो बदकार अपने हमायतियों को सहायता के लिए ला रही है। तुम सीता को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, मैं इनसे अकेला ही निपट लूंगा। जो आज्ञा भाई साहब। खबरदार हो, तेरी मौत का पैगाम है। जरा आगे तो दूर खड़ा क्या फूट रहा है। वो बेकार तुमने मेरी बहन की चित पर हाथ क्यों डाला? वो तो गली बुरी चिट्ठी थी, बड़ी मुश्किल से टाला, ऐसी बहन का करो मुकाला। सच्चे मैदान, इस मैदान में तू नायक आया, करी है मौत को, अब मरने में कुछ नहीं देगी, इसका ये हीरा देगी। मैं पानी पी रहा। जाओ ढूंढो जाके। ओ गरूर, मरने के लिए तैयार हो जा। तुम हारना शोभा पाता है, जो ज्यादा बातें करता है वह कायर माना जाता है। बलवान और बलवीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभलो होती है वर्षा रामचंद्र के बाणों की। जरा ठहर और मुकाबले पर आ और मरने के लिए तैयार हो जा। तुम भी इनके साथ हैं? नहीं, मैं अंतम तीर
और तुम मैं कॉफी पीना है। जाओ पिएगा। ਸ਼ਰਮਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗਲਤੀ ਲੱਗਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਦਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ मेरे भाई तमाम आए, योद्धा वीरों का बड़ी मुश्किल में पड़ गई। अब मेरी जान, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा ना। मरने के लिए तैयार हो जा। ए दूषण, लड़की के कारण झगड़ा तूने मोल लिया। तू तो कुछ भी चीज नहीं बल तेरा हो लिया। तेरे घर खराब जाने को तेरा बलिदान ही काफी है। तेरा खून चूसने को ये एक बाण ही काफी है। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ